हेलो एवरीवन, यू आर वेरी वार्म वेलकम टू आवर चैनल BL स्टोरी टेलर। और आज मैं आपके साथ लिटिल एंड डीमन का नेक्स्ट पार्ट लेके आए। चलिए उसे शुरू करते हैं। यहाँ पर जो हमारा लवांगजी था ना, वो मुंह फुला के बैठा होता है क्योंकि वो जानता था कि अब विंग को वापस से अपनी सेना के ट्रूप में जाना था। और यहाँ पर उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था जब विंग चला जाता था, क्योंकि उसके साथ मस्ती करने वाला, उसके नखरे उठाने वाला कोई नहीं था। चंगचा अपनी ही चीज़ों में व्यस्त रहता था और वो लवांगजी का इतना कोई खास दोस्त भी नहीं बना था। यहाँ पर लवांगजी को बहुत बुरा लगता था कि वो ऐसी जगह आ गया है, बिल्कुल अपने डीमन वर्ल्ड को छोड़कर, जहाँ पर विंग उसे काफ़ी क्यूट लगता है। पर अगर विंग नहीं होता तो उसे यहाँ कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। इसलिए लवांगजी जो था वो सैड हो जाता है। यहाँ पर विंग आता है और कहता है, वांगजी क्या हुआ? यहाँ पर मुंह फुलाए हुए लवांगजी कहता है, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। विंग फिर कहता है, क्या हुआ बताओ ना। लवांगजी कहता है, तुम चले जाओगे ना, मुझे भी साथ ले चलो। विंग कहता है, नहीं, तुम बड़े हो गए हो, जल्द ही तुम्हारी हीट भी आ जाएगी, तुम मेरे साथ कैसे जा सकते हो? मैं तो अल्फ़ा हूँ ना, और मैं जिस ट्रूप में रहता हूँ वो सारे अल्फ़ा और बीटा रहते हैं। वहाँ पर तुम ओमेगा क्या करोगे वहाँ जाकर, बताओ मुझे। लवांगजी मुँह फुला लेता है और कहता है, मैं एक डीमन हूँ, मुझे किसी से डर नहीं लगता। विंग प्लीज़ मुझे अपने साथ ले चलो, मैं यहाँ बोर हो जाऊँगा और हो सकता है बोरियत से मैं मर भी जाऊँ। तुम्हें नहीं पता तुम्हारा भाई कितना बड़ा बोरिंग है, और तो और यहाँ पर कोई भी मेरे साथ नहीं खेलता, ये बच्चे भी मुझे टीज करते हैं। प्लीज़ मुझे अपने साथ ले चलो, प्लीज़, मैं तुम्हारे सारे काम कर दूंगा, मैं तुम्हारे कपड़े भी प्रेस कर दूंगा। यहाँ पर विंग खांसते हुए कहता है, कभी अपने कपड़े प्रेस किए हैं जो मेरे कपड़े प्रेस करोगे? यहाँ पर लवांगजी कहता है, मैं खाना भी बना दूंगा। विंग कहता है, कभी खाना बनाया है जो मेरे लिए खाना बनाओगे? वांगजी कहता है, मैं सीख लूँगा ना, प्लीज़ मुझे ले चलो। यहाँ पर वो भोला बनने की कोशिश करता है, पर विंग सीधा मना कर देता है। लवांगजी गुस्से में आकर विंग पे गुस्से में आसपास पड़ी हुई चीज़ें फेंकने लगता है और कहता है, तुम जानकर मुझे नहीं लेके जाते, तुम्हें पता है यहाँ पर मेरा कोई फ्रेंड नहीं है और तुम भी मुझसे दूर जा रहे हो। मुझे वापस से घूसू छोड़ दो मेरे डीमन वर्ल्ड में, वहाँ पर कम से कम लोग मेरे साथ खेलते तो थे, यहाँ कोई मेरा नहीं है, मैं अपने अंकल और ब्रदर के पास चला जाऊँगा। विंग कहता है, वांगजी चीज़ों को समझो, तुम एक ओमेगा हो, तुम्हारी खुशबू अलग है, तुम डीमन वर्ल्ड से हो, और सोचो मेरे ट्रूप में तुम्हारा किसी से अफेयर चल पड़ा, फिर तुम्हारे अंकल क्या तुम्हें ह्यूमन वर्ल्ड में, मॉर्टल वर्ल्ड में छोड़ेंगे? नहीं ना, तो प्लीज़ जिद मत करो। वांगजी फिर भी जिद करने लगता है, लेकिन तभी यहाँ पर वांगजी और विंग को जियांग फेमिया बुलाते हैं। विंग, वांगजी और बाकी सारे वहाँ पर जाते हैं। जियांग फेमिया बैठे हुए थे और कहते हैं कि वैन सेक्ट ने फिर से कोई हरकत की है, लगता है वो कुछ प्लान कर रहे हैं। उन्होंने सारे सेक्ट के राजकुमार व सेक्ट लीडर, उन दोनों में से किसी को बुलाया है, और सेनापति को भी। मैं चाहता हूँ वांगजी, सॉरी चंगचा और विंग, तो वहाँ पर जाओ, देखो आखिर वैन सेक्ट क्या करना चाहता है, वो डीमंस के खिलाफ क्या करना चाहता है। वांगजी को काफ़ी गुस्सा चढ़ता है वैन सेक्ट का नाम सुनते ही। वो कहता है, मैं भी इस बार जाना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ पर अंकल मना करते हैं। तो वांगजी कहता है, अब मैं बिग बॉय हो गया हूँ, बड़ा बच्चा हूँ, मैं 18 का भी हो गया हूँ, प्लीज़ अंकल, मैं यहाँ बोरियत से मर जाऊँगा, प्लीज़ जाने दो ना। यहाँ पर जियांग फेमिया पहले मना करते हैं और फिर कहते हैं, पर तुम्हारी डीमन वाली आइडेंटिटी आ गई तो वांगजी मुस्कुराता है और कहता है, मैं अपना चेहरा छुपा के जाऊँगा। मैंने बहुत सारी ओमेगा लेडीज़ को देखा है, वो अपना चेहरा छुपा लेती हैं, मैं भी छुपा लूँगा। तो वो कहते हैं, तुम्हारी आइडेंटिटी वो क्या बताएं हम लोगों को? तो यहाँ पर वांगजी को याद आता है कि इनकी एक सर्वेंट की बहुत ही अभी रिसेंटली में सगाई हुई है। तो वो कहता है, आप ये कह देना कि मैं विंग की मंगेतर हूँ। यहाँ पर ये सुनकर जो है विंग, उसके कान लाल हो जाते हैं। जंगचा जोर जोर से हंसने लगता है और लवांगजी कहता है, बोलो ना, मैं सबको कह दूंगा कि मैं विंग का जो है मंगेतर हूँ या फिर उसकी वाइफ हूँ। यहाँ पर वाइफ वर्ड सुनते ही बेचारा विंग, जो कि अभी पानी ही पीने लगा था, उसके मुंह से ज़ोर से चुलूटी हो जाती है, सारा पानी बाहर निकल आता है और यहाँ पर उसे खांसी होने लगती है। जंगचा उसकी कमर रब करने लगता है और कहता है, लगता है ये डीमन तुमसे शादी करके ही रहेगा विंग, जब देखो जब से आया है तुम्हारे आगे पीछे घूमता रहता है। यहाँ पर वो जंगचा के पैर पे पैर रख के कहता है, चुप करो, अंकल और आंट यहीं हैं। तभी ये बातें सुनकर जियांग फेमिया हंसते हैं और कहते हैं, ठीक है, तुम इन दोनों के साथ जा सकते हो, अगर तुम किसी और रुतबे से गए तो अच्छा नहीं लगेगा,
क्यों ना मैं ये कह दूँ कि तुम विंग का फियांसे हो। ये सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है लंजा, और लंजा कहता है बिल्कुल अंकल, आप जो कहेंगे ना मैं वो काम करूँगा। मैं हमेशा हमेशा आपको थैंक यू कहूँगा मुझे यहाँ से बाहर जाने देने के लिए। मैं सच में यहाँ पर बोर हो जाता हूँ और मेरे साथ यहाँ कोई भी मस्ती नहीं करता। जंगचा अब एक क्राउन प्रिंस है तो वो मस्ती नहीं कर सकता, और विंग ट्रूप पे जाता रहता है, मुझे नहीं लेके जाता। तो यहाँ पर वो प्यार से लंजा का चेहरा उठाते हुए कहते हैं, लंजा तुम सैड बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, तुम्हें इन दोनों के साथ जाना है ना। ये दोनों बदमाश, याद रखना मेरे लंजा, मेरे प्यारे से क्यूट से बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए, और इसका जो भी इसे खाना है पीना है सब दिलाना। यहाँ पर वो लंजा को बड़े प्यार से एक बॉक्स देते हैं और कहते हैं, अगर तुम्हारी आइडेंटिटी कभी भी रिवील होने को हो इसे हमेशा अपने पास रखना। ये एक लॉकेट है, इसे गले में पहन लो, इससे तुम्हारी डीमन शक्तियाँ बाहर नहीं आएंगी। चाहे कोई कितना तुम्हें प्रोवोक करे या किसी तरह का बैरियर लगा ले। लंजा उसको लेता है, थैंक यू बोलता है, और वो अपने गले में उसे पहनने लगता है, बट उसे पता ही नहीं चलता इसे पहनना कैसे है। तो विंग कहता है, कितने बेवकूफ़ हो तुम, लॉकेट पहनना भी नहीं आता। यहाँ पर विंग चेन में लंजा को लॉकेट पहनने में मदद करता है। लंजा के बाल हटाकर वो पीछे से लंजा के जो हुक था, यानी कि जो चेन का हुक था, उसे टाइट बांधने लगता है। दोनों काफ़ी करीब थे। लंजा के दिल में गुदगुदी होने लगती है और विंग भी फटाफट टाइट करके साइड हो जाता है, और लंजा उसे घूर के देखने लगता है, क्योंकि जब भी विंग उसके करीब आता था उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धक धक करता था, और उसे ये चीज़ बहुत ही गुदगुदी वाला एहसास दिलाती थी। तो वो विंग से कहता है, तुम जब भी मेरे पास आते हो ना तो मेरा दिल ना धक 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 करता है, और ना मुझे गुदगुदी सी होने लगती है। ऐसा क्यों होता है विंग? विंग यहाँ पर बेचारा शर्मा जाता है और कहता है, लंजा तुम कुछ भी बोल देते हो, बेवकूफ़ हो तुम, बोलने से पहले सोच लिया करो क्या बोल रहे हो। तो लंजा कहता है, मैंने क्या बोला, मैंने वही तो बोला जो मैंने फील किया। अंकल दिल धक 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 क्यों होता है? मैं जब भी विंग के करीब जाता हूँ ना मेरा दिल धक धक करता है। ये सुनकर जियांग फेमिया हंसने लगते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि लंजा जो है ना वो बहुत इनोसेंट है, लेकिन वो विंग को बहुत पसंद करता है। इतने टाइम से वो अंधे नहीं हैं कि उन्हें दिखे ना कि आखिर क्या चीज़ें चल रही हैं, पर वो जानते हैं ये पॉसिबल नहीं, क्योंकि ह्यूमन मॉर्टल वर्ल्ड में, कल्टिवेटर वर्ल्ड में एक डीमन और दूसरे इंसान का रहना मुश्किल है। और वो मुस्कुरा कर कहते हैं, कुछ नहीं, ये ऐसे ही है, ऐसा सबके साथ होता है। जब मैं तुम्हारी आंट को देखता हूँ तब मेरे दिल में भी ऐसे ही फील आती है। यहाँ पर मुस्कुरा कर जंगचा कहता है, वो तो डर वाली फील होगी ना फादर, लगता है जो हमारा लवांगची है वो भी डरता है। यहाँ पर विवेशन कहता है, चुप रहो, उसे मेरे से कैसा डर। यहाँ पर वांगची कहता है, पर मुझे गुदगुदी भी होती है। यहाँ पर विंग कहता है, चुप करो, गुदगुदी होती है, बताऊँ अभी मैं तुम्हें, पता नहीं क्या उटपटांग बातें करते रहते हो। पर यहाँ पर वो बड़े प्यार से हमारे लंचा का हाथ पकड़कर उसे बाहर ही ले जाता है। तुम्हें बिल्कुल अक्ल नहीं है, अंकल के सामने और आंटी के सामने शर्मिंदा करते रहते हो मुझे, बिल्कुल बात नहीं करनी तुम्हें, ये सब पता नहीं क्या सोचते रहते हो, उलझुल बातें। यहाँ पर लंजा कहता है, डांट क्यों रहे हो मुझे, मैं तो बस उन्हें बता रहा था। और वो विंग का हाथ पकड़ के अपनी चेस्ट पे रख देता है, अपने दिल के पास, और कहता है, देखो मेरा दिल कितनी ज़ोर से धड़क रहा है। विंग यहाँ पर अपने हाथ को वापस खींच लेता है और कहता है, बेवकूफ़, दोबारा किसी अल्फ़ा को इस तरह से टच मत कराना, अच्छा नहीं लगता। तुम बिल्कुल बेवकूफ़ हो, मैनरलेस हो, कोई मैनर नहीं है तुम्हें, पता नहीं कैसे तुम्हारे अंकल ने तुम्हें यहाँ छोड़ दिया। सच में अगर कोई और होता तो। यहाँ पर लंजा कहता है, कोई और मुझे छू के तो दिखाए, मैं उसे बंदर बना दूंगा। यहाँ पर लंजा जिस कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा था, विंग जानता है लंजा किसी को भी अपने करीब नहीं आने देता सिवाय उसके, लेकिन उसे डर लगता है कि अगर लंजा को उससे सच में प्यार हो जाए तो। विंग डरता था क्योंकि वो जानता था ऐसे दो इंसानों, जो कि एक डीमन है एक ह्यूमन है, उनका क्या ही मेल होगा। इसलिए वो लंजा से चीज़ें कतराता था कहने में। इवन वो अपनी फीलिंग्स को भी एक्सेप्ट करने से बहुत ज़्यादा डरता था, क्योंकि वो जानता था जिस चीज़ का फ्यूचर नहीं उसे एक्सेप्ट करके क्या ही फ़ायदा। रात के टाइम ये लोग अपने वैन सेक्ट के लिए निकल जाते हैं। ये लोग रात के टाइम अपने झुंड में निकलते हैं। लवांगची जो था वो थोड़ी गर्लिश ड्रेस में तैयार हुआ था, परफ्यूम वगैरह लगा के, और अपने चेहरे को छुपाए हुए था, और विंग का हाथ पकड़कर बिल्कुल उसकी फियांसे बन के चल रहा था।
एकदम चिपको फियोंसे की तरह उसे चिपका पड़ा था, जिसे देख के जंगचा मुस्कुराता है। जंगचा, विंग और लवांगची एक ही जगह होते हैं और जंगचा जो था वो देख रहा था विंग कितना इरिटेट हो रहा है और वो विंग को कहता है, वैसे विंग, लवांगची तुम्हारे लिए बुरा पार्टनर नहीं है। मुझे खुशी होगी अगर ये तुम्हारे लिए परफेक्ट निकले तो। यहाँ पर विंग कहता है, बकवास मत करो, तुम जानते हो वो डीमन है। जंगचा कहता है, अगर वो डीमन नहीं होता तो। विंग कहता है, फिर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती अगर वो डीमन नहीं होता तो, लेकिन तुम जानते हो ना लंजा बहुत मासूम है और डीमन है, ये सब पॉसिबल नहीं। पूरी दुनिया में हम लोग किसी से दुश्मनी मोल नहीं रख सकते। वेन जिनसेक्ट हमारे खिलाफ हो जाएंगे और तो और डीमंस भी हमारे खिलाफ हो जाएंगे। अगर ऐसा कुछ हुआ तो लंजा उनका सबसे प्रीशियस चाइल्ड है, वो डीमन रेस का छोटा प्रिंस है। ये सब सोचना भी गलत है और ना ही तुम सोचो, ना ही मेरे मन में ये सब चीज़ें आने दो। जंगचा चुप हो जाता है क्योंकि वो जानता था कि इस तरह से युनमक की तबाही निश्चित है। डीमंस नहीं छोड़ेंगे और यहाँ कल्टीवेटर वर्ल्ड भी नहीं छोड़ेगा अगर ऐसा कुछ होता है तो। डीमंस अपने बच्चों को कभी भी किसी नॉन डीमन के साथ नहीं रहने देंगे और लवांगची तो यहाँ पर उन सब की जान है, तो ये तो पॉसिबल नहीं। पर लवांगची को किसी चीज़ की क्या ही परवाह, वो आराम से देखता है कि ज़्यादा नींद आ रही है, ज़्यादा रात हो गई है, तो वो विंग की ही गोद में सिर रख के सो जाता है। यहाँ पर विंग उसके बड़े ही प्यार से उसके बालों को सहलाता रहता है और उसकी तरफ देखता रहता है। जंगचा विंग को देखते हुए कहता है, विंग, क्या तुम प्यार करते हो उससे? अनकॉन्शियसली विंग हाँ बोल देता है। तभी जंगचा कहता है, तो फिर तुम कोशिश क्यों नहीं करते? मुझे लगता है फादर को भी पता है कि ये जो लंजा है वो तुमसे कितना ज़्यादा अट्रैक्ट है, तुम्हारे आगे पीछे घूमता रहता है, तुम्हारे लिए कितना नाराज़ मुंह फुला के घूमता है जब तुम चले जाते हो। तुम्हें पता है ये घर पे भी किसी से बात नहीं करता क्योंकि इसे लगता है मम्मी ने प्रेशराइज करके तुम्हें सेनापति बनाकर बाहर भेज दिया है। पूरा टाइम मुंह लटका के घूमता है और जब तुम आने वाले होते हो ना तो 2 दिन पहले से ही इतनी खुश हो जाता है ये, इसे एक एक पल नहीं करता। विंग, ये तुमसे बहुत प्यार करता है, शायद इतना कोई कल्टीवेटर वर्ल्ड में कोई भी तुम्हें प्यार ना कर पाए। विंग कहता है, ये बहुत मासूम है, देखो ना कैसे सो रहा है निश्चित होकर, जबकि ये जानता है ये वेन की टेरिटरी में जाने वाला है। उसके बावजूद भी देखो इसके चेहरे पे बिल्कुल भी शिकन नहीं है, इसलिए मुझे और भी ज़्यादा डर लगता है अगर इसके साथ कुछ बुरा हो गया तो मैं कभी खुद को माफ़ नहीं कर पाऊँगा। यहाँ पर जंगचा कहता है, ये सब क्यों सोचते हो, क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, तुम खामखा की टेंशन ले रहे हो, मैं हूँ ना, मैं प्रोटेक्ट करूँगा तुम्हें। विभूषण कहता है, ज़्यादा मत बोलो, और मुझे डर लगता है इसकी मासूमियत यूं ही बरकरार रहे। देखो ना कैसे सो रहा है, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ जाने, बिना कोई टेंशन के। अचानक से लंजा नींद में डर जाता है, तब विंग फटाफट से उसे पकड़ लेता है। लंजा बोलता है, मेरी विंग से दूर रहो, दूर रहो, दुष्ट कहीं के, दूर रहो मेरी विंग से। यहाँ पर ये चीज़ें लंजा और जंगचा दोनों ही सुनते हैं, विंग और जंगचा दोनों ही सुनते हैं। लंजा नींद में भी विंग को किसी और के साथ नहीं देख सकता था। जंगचा मुस्कुराता है और कहता है, फाइनली विंग, मुझे एक भाभी मिल गई है। विंग कहता है, बकवास मत करो, तुम्हारी ये बकवास सुन सुन के, तुम्हारी ये टीज कर करके इसका भी दिमाग 7वें आसमान पर चढ़ा रहता है। यहाँ पर विंग बड़े ही धीरे धीरे, उन सबको भी अब नींद आ रही थी, जंगचा भी एक जगह सो जाता है। विंग यहाँ पर उन दोनों के बीच में सोता है और वो प्यार से हमारी लवांगची को अपने ही हाथों पे सुला लेता है। उसके बाद वांगची यहाँ पर विंग को एकदम बंदर की तरह चिपट के सो जाता है, जिसे देखकर विंग यहाँ पर मुस्कुरा रहा होता है। वो जानता था कि लंजा उसे पसंद करता है और वो भी जानता है कि वो भी लंजा को बहुत पसंद करता है, पर दोनों कहने से डरते हैं, समाज से डरते हैं, सोसाइटी से डरते हैं। ऐसे ही अगले दिन सुबह होती है। यहाँ पर जंगचा उठता है, विंग उठता है, लेकिन विंग देखता है कि लवांगची अभी भी उसे चिपका हुआ है। बेचारा नींद खुल जाती है पर उठ नहीं पाता। जब तक वांगची सोया है तब तक उसे भी ऐसे ही लेटना पड़ता है। फिर जब वांगची उठता है तो विंग यहाँ से खुद को छुड़ाता है और कहता है, तुम कितने चिपको हो, जब देखो मुझे चिपके रहते हो। वांगची यहाँ से बाहर देखने लगता है
और कहता है मुझे वॉशरूम जाना है। विंग कहता है आसपास के जंगल में चले जाना। वांगची कहता है नहीं, मुझे अच्छे वाले वॉशरूम में जाना है। विंग कहता है तुम्हारे लिए जंगलों में अच्छा वाला वॉशरूम कहाँ से लाऊं? चलो मैं तुम्हें लेके चलता हूँ। यहाँ पर वो वांगची को थोड़ी सी ही पार में नदी के किनारे लेके जाता है। साइड में वो लोग फ्रेश होते हैं और उसके बाद हाथ मुंह धोकर वो लोग थोड़ा ठहरते हैं। यहाँ पर उनके लिए थोड़ा सा खान पान पकड़ा होता है क्योंकि उनके साथ उनके शेफ़ और बाकी के गार्ड्स भी गए थे, उनकी सेना भी गई हुई थी, एक टुकड़ी मानो। यहाँ पर वो लोग खाना खा रहे होते हैं। तभी वांगची देखता है कि यहाँ पर कुछ लोग जा रहे होते हैं। एक बीड़ा जा रहा था जहाँ पर एक अमीर आदमी बैठा हुआ था घोड़े पे और दूसरे घोड़े पे एक प्रेग्नेंट लेडी होती है। उसे सारे लोग हवा कर रहे थे, उसकी बहुत खातिरदारी कर रहे होते हैं। वांगची मन में कहता है ये कितनी सुंदर लग रही है, गोल मटोल सी, इसका पेट कितना मोटा है ना, मेरा कितना अंदर है। यहाँ पर वो देखता है कि उनका कबीला भी रुकता है और उस लेडी की खातिरदारी में वो आदमी और बाकी सब भी बहुत ज़्यादा माहिर हो जाते हैं और वो उसे हर बार खाने पीने आराम करने के लिए बोल रहे थे। वांगची सोचता है अगर पेट मोटा हो जाता है तो यानी कि सारे के सारे लोग हमें खाने पीने के लिए पूछते हैं। वांगची आसपास चीज़ें देखने लगता है और वहाँ पर उसे ऐसे ही एक छोटी सी पोटली, उसके अंदर कपड़े मिलते हैं, तो वो भी अपने ड्रेस के अंदर उस पोटली को छुपाकर अपने पेट को बिल्कुल उस प्रेग्नेंट लेडी के पेट जैसा मोटा कर लेता है। यहाँ पर विंग कहता है क्या कर रहे हो? तो वांगची यहाँ पर चलने लगता है पर उसकी वो पोटली गिर जाती है। विंग कहता है क्या कर रहे हो तुम? ये पोटली कहाँ छुपा रहे थे? तुम्हें इस पोटली से क्या चाहिए? कोई ख़ास चीज़ है क्या इसके अंदर? वांगची यहाँ पर कहता है नहीं नहीं कुछ नहीं, और वह चुपचाप खा पी कर उस लकड़ी की काट में बैठ जाता है जो कि बंद थी। पर वो देखता है कि ये काफिला भी उनके साइड साइड चल रहा है। धीरे धीरे छुप छुप कर वांगची देखने लगता है कि किस तरह से वो प्रेग्नेंट लेडी चल रही है, अपने पेट पे हाथ फेर रही है और बातें भी कर रही है अपने पेट से। वांगची भी यहाँ पर अपने पेट को देखता है जो कि बहुत ही फ्लैट था और वो मन में सोचता है कि मुझे भी इससे बात करनी चाहिए। फिर वो उस लेडी को कॉपी करने लगता है। विंग कहता है क्या कर रहे हो तुम? वांगची कहता है कुछ नहीं, मुझे भी उस जैसा दिखना है। विंग कहता है किस जैसा? वो प्रेग्नेंट लेडी को दिखाता है और कहता है देखो ये मोटी है ना, इसलिए सब इसे कितनी प्रिविलेज दे रहे हैं। विंग कहता है मोटी नहीं है, प्रेग्नेंट है। वांगची कहता है प्रेग्नेंट मतलब इसको बच्चे होने वाले हैं? विंग कहता है इसको बच्चा होने वाला है, तभी देखा नहीं तुमने? इसलिए तो जब किसी को बच्चा होने वाला होता है उससे ज़्यादा काम नहीं कराया जाता, उसे बहुत प्यार दिया जाता है। उसका पति उसके लिए हर चीज़ लेके आता है जो भी उसे खानी है और उसे ज़्यादा घूमने भी नहीं दिया जाता, सिर्फ आराम कराया जाता है। वांगची कहता है मुझे भी प्रेग्नेंट होना है, मुझे भी वैसा दिखना है, देखो ना वो गोल मटोल कितनी सुंदर लग रही है। विंग कहता है पागल हो गए हो क्या? प्रेग्नेंट होना है तुम्हें? तुम पागल हो, ऐसे नहीं होता, और उसके लिए शादी करनी पड़ती है। वांगची विंग की तरफ देख के कहता है तो शादी कर लो ना मुझसे, मुझे भी वैसे प्रेग्नेंट होके घूमना है। विंग प्लीज़ मुझसे शादी करो ना, मुझे भी ऐसा मोटा होना है ताकि सब मेरे लिए अच्छे अच्छे खाने लेके आएँ। विंग उसकी तरफ देख के कहता है तुम खाना खाने के लिए प्रेग्नेंट होना चाहते हो? वो तो तुम वैसे भी खा सकते हो। वांगची कहता है नहीं, देखो ना उसे सब पंखा कर रहे हैं, उसके लिए पानी ला रहे हैं, मुझे भी ऐसे अपने आसपास 4-5 नौकर चाकर चाहिए। विंग कहता है तुम और तुम्हारी फैंटेसीज, क्या होगा लंजा तुम्हारा? तुम कुछ भी सोच लेते हो, तुम बिल्कुल नहीं सोचते ना ये क्या चीज़ है। तुम्हें पता है बेबी कैसे होता है? लंजा कहता है मुझे नहीं पता, पर सच में वो कितनी खूबसूरत लग रही है, देखो मेरा टमी कितना पतला है। वो विंग का हाथ पकड़ के अपने टमी पे लगाता है। विंग फटाफट अपना हाथ झटक देता है और कहता है तुम पागल हो, पागल। और यहाँ पर लंजा उसकी चेस्ट पे मारने लगता है, मुझे भी ऐसे मोटा होना है, विंग करो ना मुझे मोटा। विंग धमकाता है उसे और चुप करा कर बैठा देता है और वांगची पूरे टाइम मुंह फुलाता रहता है। और जंगचाल उन दोनों की लड़ाई देखकर काफ़ी मुस्कुरा रहा था और मन में सोच रहा था विंग तुम समझ नहीं रहे वांगची क्या कहना चाह रहा है, और सच में ये कितना बुद्धू है। लेकिन कोई बात नहीं, अक्सर
पहले लोग बुद्धू ही होते हैं, धीरे धीरे उन्हें समझ आती है कि क्या सही है या गलत। और जिस दिन वांगची को ये सारी चीज़ें पता चलेंगी, बेचारा कितना एम्बैरस होगा ना। यहाँ पर वो यही चीज़ें सोच रहा था। देखते हैं गाइस, वांगची का ये प्रेगनेंसी वाला भूत कितने दिन तक चलता है, कितना वो विंग को टॉर्चर करेगा इसे लेके। देखते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।